देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 के 3 विषयों की परीक्षा दोबारा कराने का फैसला किया है। वहीं महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट के क्लर्क भर्ती के लिए आयोजित टाइपिंग परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। दोनों मामलों में उम्मीदवारों ने परीक्षा प्रक्रिया में हुई खामियों के लिए जिम्मेदारी तय करने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। एनटीए ने यूजीसी नेट के अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा परीक्षा कराने का ऐलान कर दिया। अंग्रेजी और कॉमर्स का री एग्जाम 9 सितंबर को होने वाला है, जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को आयोजित की जाएगी। खास बात यह है कि दोबारा परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। दरअसल 22 और 30 जून के बीच 87 विषयों के लिए यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित हुई थी। परीक्षा के बाद अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र के प्रश्न पत्रों को लेकर बड़ी संख्या में शिकायतें मिली थी। इसके बाद गठित विशेष समिति ने जांच की और समिति के प्रश्न पत्रों में तथ्यात्मक टाइपिंग, अनुवाद और व्याकरण से जुड़ी कई गंभीर गलतियां समिति को मिली थी। कुछ प्रमुख विद्वानों के नाम भी वहां पर गलत लिखे गए थे। किताबों के शीर्षकों में गड़बड़ी थी और कुछ सवालों की भाषा भी सही नहीं थी। समिति ने माना कि केवल आंसर की चैलेंज के जरिए इन गलतियों को ठीक नहीं किया जा सकता। एनडीए के मुताबिक बाकी 84 जो विषयों की परीक्षाओं के नतीजे हैं, इस बार उस पर इनका कोई असर नहीं पड़ेगा। इनके परिणाम तय प्रक्रिया के अनुसार जारी किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि री एग्जाम के कारण जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी और पीएचडी एडमिशन की प्रक्रिया में देरी नहीं होगी। इसी बीच महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट क्लर्क भर्ती परीक्षा, टाइपिंग परीक्षा को लेकर काफी ज्यादा विवाद खड़ा हो गया। आपको बता दें कि छत्रपति संभाजी नगर में अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस और सर्वर में तकनीकी खराबी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। कुछ उम्मीदवारों का दावा है कि परीक्षा शुरू होने के बाद कुछ मिनट बाद ही सिस्टम लॉग आउट हो गया, जबकि कुछ ने स्क्रीन पीली पड़ने और कीबोर्ड, माउस सही तरीके से काम न करने की भी शिकायत देखी। हाईकोर्ट प्रशासन ने कुछ परीक्षा केंद्रों, खास करके औरंगाबाद और कल्याण में तकनीकी समस्याओं की जानकारी मिलने की बात स्वीकार की। प्रशासन ने कहा कि मामले की जांच लगातार की जा रही है और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी और अभ्यर्थियों को इसकी आधिकारिक जानकारी भी दी जाएगी। तो इस तरीके से एक ही समय में 2 अलग अलग परीक्षाओं में आई खामियों ने परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस तरीके से आपको बता दें, दोनों परीक्षाओं में गड़बड़ी की खबर निकलकर सामने आई है, तो एक बार फिर परीक्षा प्रणाली को लेकर फिर से देश में चर्चाएं शुरू हो गई है।